हाय गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हम लोग जो है फिर पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर 3 गुडविल। आप हेडिंग देखिए होइएगा, लिखा हुआ है, दिया हुआ है गुडविल मीनिंग, नेचर, अफेक्टिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये चैप्टर नंबर 3 है। कोई दिक्कत? तो इस चैप्टर से जो है गुडविल चैप्टर से इससे पहले जो है रिलेटेड कुछ सवाल बताए थे आपको, और हम बताए थे कि अब जो आएंगे वो नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। तो एक नया टॉपिक है, उस देखिए टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड। इससे पहले हम लोग गुडविल निकाले थे एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकाले थे। अभी निकालना है किस मेथड से? सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको गुडविल निकालना है। तो इससे पहले आपको हम फार्मूला बताए हुए थे कि आपको एवरेज प्रॉफिट निकालने का फार्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट निकालने का फार्मूला क्या होता है, कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालने का क्या होता है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकालने का मेथड क्या होता है और कैसे निकालते हैं। तो उम्मीद है कि आप अगर पढ़े होंगे तो आप जो है इसको ज़रूर समझे होंगे। तो चलिए हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर, ये गुडविल का क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में दिया हुआ है ए फॉर्म हैज ए कैपिटल ऑफ 90,000। एक फॉर्म का जो कैपिटल है, जो पूंजी है, वो 90,000 है। उसके बाद द नॉर्मल प्रॉफिट इज एस्टिमेटेड एट 10%, और उस बता रहा है कि एक जो है नॉर्मल प्रॉफिट जो है एस्टिमेट लगाया गया है, अनुमान लगाया गया है कि इस 90,000 कैपिटल पर 10% की दर से ब्याज आने की संभावना है। कोई दिक्कत? उससे कहता है इफ़ द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म, इफ़ द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म आपको दिया है कितना? 13,000। मतलब एक्चुअल प्रॉफिट फॉर्म का कितना दिया है? 13,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। आपको जो निकालना है, गुडविल निकालना है, वो कितने वर्ष के आधार पर? 3 वर्ष के आधार पर। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत है? नहीं है। तो सबसे पहले आप जो क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल कैपिटल गुने रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय कितना? 100। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देख लीजिए आपका कैपिटल कितना दिया है? 90,000, 90,000 कैपिटल दिया है। कितना प्रतिशत की दर से? 10% की दर से। 0 0 कैंसिल, इससे कैंसिल हो गया, तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया? 9,000। उसके बाद आपका जो है एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ, यहाँ देखिए, तो यहाँ लिखेंगे एक्चुअल प्रॉफिट इज गिवन कितना? 13,000। अब देख लीजिए आपको नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया, एक्चुअल प्रॉफिट भी निकाल गया। अब क्या निकालना है? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा? थोड़ा ध्यान दीजिए, सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? आपको पता होगा कि सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है क्या? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। कोई दिक्कत? एक्चुअल प्रॉफिट कितना दिया हुआ आपको? 13,000 माइनस कितना? 9,000। 13 में से 9 गया तो कितना होगा बताइए? 4,000। 4,000 आपका क्या आ गया? 4,000 आपका आ गया सुपर प्रॉफिट। अब क्या निकालना है? अब निकालना है गुडविल। तो वैल्यू ऑफ गुडविल निकालेंगे। वैल्यू ऑफ गुडविल
फॉर्मूला क्या होता है, क्या निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर परचेज। कोई दिक्कत? अब देख लीजिए सुपर प्रॉफिट आपको कितना आया, 4000 गुने नंबर ऑफ ईयर परचेज, कितने वर्ष के आधार पे बोल रहा है, 3 इयर्स परचेज, 3 वर्ष के आधार पर। तो इसको कितना से गुना करेंगे, 3 से गुना कर देंगे, तो 4 तिया कितना आएगा, 12000। कोई दिक्कत है? किन्हीं को किसी प्रकार का दिक्कत है तो बताइए। क्वेश्चन में कह रहा था, हेडिंग ही दिया हुआ है कि कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, गुडविल आपको निकालना है किससे, सुपर प्रॉफिट मेथड से। इससे पहले हम लोग सवाल बना रहे थे, वहां कह रहा था गुडविल निकालने के लिए किससे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मेथड से, किससे, एवरेज प्रॉफिट मेथड। यहां पे है किससे निकालने का आता है, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, एक्चुअल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट, दो चाहिए। तो नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग निकाले हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट देखिए क्या होता है फॉर्मूला, कि टोटल कैपिटल, जितना कैपिटल आप इन्वेस्ट किए हैं उस पर कितना परसेंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 100। तो आप कितना इन्वेस्ट किए हैं, 90,000, कितने रुपए की दर से, 10 रुपये की दर से, भागा कितना, 100। तो आपको कितना आया, 9000 जो आया है, ये आपको क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट आया है। क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद एक्चुअल प्रॉफिट इज गिवन, आपका दिया हुआ है, एक्चुअल प्रॉफिट इज गिवन दिया हुआ आपको 13,000 दिया हुआ है। अब जब नॉर्मल प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, एक्चुअल प्रॉफिट आ है, तो दोनों को आपस में घटाएंगे तो क्या निकलेगा, सुपर प्रॉफिट निकलेगा। तो सुपर प्रॉफिट निकला, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो 13,000 में से 9,000 गया तो कितना आएगा, 4,000। ये क्या आया, सुपर प्रॉफिट। अब इसी सुपर प्रॉफिट से हम लोग क्या निकालेंगे, गुडविल निकालेंगे। तो गुडविल निकालने के लिए क्या होता है, सुपर प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर परचेज, जितना सुपर प्रॉफिट आएगा उसको हम लोग नंबर ऑफ ईयर परचेज से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। कोई दिक्कत? चलिए देख लीजिए एक बार, नहीं तो फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। किन्हीं को किन्हीं प्रकार का दिक्कत है तो बोलिए। कोई दिक्कत है? नहीं। तो नहीं दिक्कत है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटाते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल पे आएंगे। इसको मिटाते हैं। हो गया? कोई दिक्कत? तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिए, पढ़िए। नेक्स्ट सवाल में क्या दिया हुआ है, शुरू से पढ़िए। पढ़े तो पढ़िए, ठीक से पढ़िए। दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन दिया है कि ए फर्म हैज अर्न प्रॉफिट ऑफ 20,000, 6,000, 12,000 एंड 8,000 रेस्पेक्टिविटी। या मतलब जो है एक फर्म जो है लाभ कमाया है, वो 4 साल का आपको दिया हुआ है। कोई दिक्कत? इन द लास्ट 4 ईयर द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म इज 50,000। और फर्म के द्वारा जो है कैपिटल जो इन्वेस्ट किया गया है वो कितना किया गया है, 50,000। द रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इज 50%। मतलब बता रहा है कि जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है उससे उम्मीद रखा जाता है कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट मिलेगा, 15% की दर से मिलेगा। कोई दिक्कत? कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। आपको जो गुडविल निकालना है वो 3 वर्ष के क्रय के आधार पर, और किस मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है। कोई दिक्कत? तो सुपर प्रॉफिट मेथड निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, चाहे एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है।
तो सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट फॉर्मूला क्या होता है? टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर। अब निकालेंगे टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना कितना? 20,000 प्लस 6,000 प्लस 12,000 प्लस 8,000। 12 8 20, 20 20 40 और 6 40, यानी 46,000, 40,000। उसके बाद यह है नंबर ऑफ ईयर इज गिवन, कितना? 4 ईयर्स। इसीलिए एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू कितना? 46,000 भाग कितना? 4 हो गया। अब देखिए इसको काटिए, बताइए काटे कितना? फटाफट बताइए, इसको काटेंगे तो कितना आएगा? जल्दी बोलिए। इसको काटेंगे तो 4 एकन 4, 4 एकन 4, 4 पंचे 20, 11,500 आएगा एवरेज प्रॉफिट। कोई दिक्कत? यानी एवरेज प्रॉफिट जो काटेंगे तो एवरेज प्रॉफिट कितना? 11,500 एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब हमको क्या निकालना है? नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल कैपिटल गुने रेट ऑफ इंटरेस्ट बट्टा क्या होगा? 100। टोटल कैपिटल कितना इन्वेस्ट किए हैं? 50,000 इन्वेस्ट किए हैं, तो 50,000 गुने कितना परसेंट? 15%। तो 15 बटा कितना? 100, 0 0, 15 पचे 75, 00, 7,500। क्या आया? नॉर्मल प्रॉफिट। अब क्या निकाला? इसीलिए सुपर प्रॉफिट एक्चुअली क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हो गया। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 11,500 माइनस 7,500, तो कितना आएगा? 4,000। हो गया। अब क्या निकालना है? गुडविल निकालना है। तो वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने के लिए वैल्यू ऑफ गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। अब देखिए सुपर प्रॉफिट कितना आया? 4,000। कितने वर्ष के आधार पे? 3 वर्ष के आधार पे। तो 4 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 12,000। समझ में आया? किन्हीं कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए। कहीं पे कोई समझने में दिक्कत है तो बोलिए। बताइए कोई दिक्कत है? देखिए क्वेश्चन को थोड़ा ठीक से पढ़िएगा तो अच्छा समझ में आएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक फॉर्म हैज अर्न प्रॉफिट ऑफ 20,000, 6,000, 12,000, 8,000 रिस्पेक्टिवली। एक फॉर्म जो है जो प्रॉफिट जो अर्न कर रहा है 4 साल का जो अर्न कर रहा है उसमें दिया हुआ है 20,000, 6,000, 12,000, 8,000, 4 साल का दिया हुआ। तो कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फॉर्म 50,000 और फॉर्म के द्वारा कैपिटल जो है इन्वेस्ट किया गया कितना? 50,000। द रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कैपिटल इज 15%। मतलब जो कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है उस पर फॉर्म के द्वारा अनुमानित किया जा रहा है नहीं कि 15% के दर से आपको आएगा इंटरेस्ट। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट।
और आपको जो निकालना है गुडविल वो 3 वर्षों के आधार पर किस मेथड से, सुपर प्रॉफिट के मेथड से। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट होता है नंबर ऑफ ईयर। तो सबसे पहले टोटल प्रॉफिट निकालिए 4 साल का, तो कितना है 46,000। नंबर ऑफ ईयर गिवन दिया हुआ कितना साल, 4 साल। तो एवरेज प्रॉफिट को भाग कर दिए कितना आया, 11,500 आया। कोई दिक्कत। अब क्या है नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कैपिटल गुने रेट ऑफ इंटरेस्ट बटा 100। नहीं, अगर इतना नहीं भी लिखते हैं तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि 90,000 गुने 90,000 जितना कैपिटल है उतना गुने रेट ऑफ इंटरेस्ट बटा 100। तो काटने के बाद कितना है 7,500। अब आपको एवरेज प्रॉफिट भी आ गया, एक्चुअल प्रॉफिट भी आ गया, यानी नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया। तो आप निकालिए सुपर प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज कहिए चाहे एक्चुअल कहिए माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, इसको इससे घटा दिए तो कितना आया 4,000। निकालना क्या है गुडविल। तो वैल्यू ऑफ गुडविल क्या होता है, सुपर प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो जितना आएगा उसको कितना से गुना कर देंगे, जितना साल का रहेगा उसके आधार पर उसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो आपको निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा, गुडविल निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत, किन्हीं को किसी प्रकार का परेशानी है तो बताइए, है नहीं है तो नहीं है। तो हम आज क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। फिर नेक्स्ट रोज हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे, नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे, नेक्स्ट सवाल के साथ आएंगे। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लाइक्स और सब्सक्राइब करना न भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।